सियासत की शतरंज पर कुछ मोहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चलते नहीं बल्कि पूरी बिसात और अपनी धमक से हिला देते हैं पूरे खेल को। एक नाम जिसकी सत्ता के गलियारों में तूती बोलती थी, आजम खान। यानी कभी रामपुर के नवाब, कभी समाजवादी पार्टी के बेताज बादशाह। उनके रसूख का आलम था कि उनकी 7 भैंसें चोरी हो गई तो पूरी जिले की पुलिस को दौड़ा दिया। खबर क्वीन विक्टोरिया की तरह मशहूर हो गई। लेकिन राजनीति का फलक हमेशा एक सा नहीं रहता। आजम की सल्तनत कैसे डगमगाई, कैसे पार्टी के करीबी किनारा कर गया, आइए देखते हैं उनके सियासी सफर के इस ढलान तक का पूरा सफर, यानी फर्श से अर्श तक का और अर्श से फर्श तक का। साल था 2014। रामपुर की सड़कों पर एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत गूंज रही थी। आजम खान की 7 भैंसें चोरी हो गई। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सत्ता की ताकत का प्रदर्शन था। भैंसों को खोजने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर आधे जिले की फोर्स लग गई। 48 घंटों में ही आजम खान की भैंस को खोल दिया गया। इतना ही नहीं, आजम खान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया गया कि आजम खान ने खुद तंज कसा, कहा मेरी भैंस तो क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई। ये उनके रसूख का चरण था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हवा बदल गई। समाजवादी कुनबे में दरार पड़नी शुरू हुई। आजम ने सरकार की आलोचना की, बैठकों से दूरी बनाई। दुश्मनों की संख्या बढ़ रही थी तेजी से और भीतर ही भीतर खटास भी पनप रही थी। 2016 में जब मुलायम और अखिलेश के बीच सत्ता का संग्राम छिड़ा, तब भी आजम खान ने दूरी बनाए रखी। और जब उनके पुराने विरोधी अमर सिंह की पार्टी में वापसी हुई तो एक खटास गहरे जख्म में बदल गई और वो पार्टी के आयोजनों से गायब रहने लगे, मानो खुद ही अपनी दुनिया को समेट रहे हों आजम खान। 2017 के बाद केंद्र और राज्य में सत्ता बदली और आजम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा। पुराने केस फाइल से बाहर निकले और आखिरकार 2020 में रामपुर के बादशाह को जेल जाना पड़ा। 23 महीने तक वो सलाखों के पीछे रहे। ये मुश्किल दौर था जब पार्टी नेतृत्व भी उनसे कटा कटा नजर आया। अखिलेश यादव कभी उनसे जेल मिलने नहीं गए। उनके राजनीतिक किले की ईंटें खिसकने लगी। 2022 और 2023 के उपचुनाव में जिस रामपुर को आजम अपनी निजी जागीर समझते थे, वो हाथ से निकल गया। उनके करीबी आसिम रजा लगातार हार से इस सियासी सल्तनत के सिमटते सायों को और गहरा कर दिया। 2024 में जब लोकसभा चुनाव की हवा चली तब अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे। मजबूरी थी या मरहम, ये सवाल बना रहा। पर आजम की सिफारिश ठुकरा दी गई और उनकी पसंद के प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। जीत भले ही पार्टी की हुई, लेकिन ये जीत इस बात की इशारा थी कि अब आजम खान का वर्चस्व अतीत की कहानी बन चुका है। सैकड़ों मुकदमों से जो है वो लबरेज है आजम खान साहब का खानदान, भरा पूरा हंसता खेलता खानदान सैकड़ों मुकदमों के बोझ तले दबा दिया गया है। यानी वो जख्म दिए गए हैं आजम खान साहब को कि वो कैसे भरेंगे समझ नहीं आता। एक हंसते खेलते घराने को आग लगाने का काम किया है विपक्ष ने। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। सियासत में मुखालिफत होती है लेकिन एक हद तक, नाराजगी होती है लेकिन एक हद तक, लेकिन किसी को खत्म कर देना, किसी को मिटा डालने की नीयत से मुकदमे पर मुकदमे, सजाओं पर सजाएं,